हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चैम वर्सेस मैक में आपका स्वागत है। तो आज जो है हीट मैट मास ट्रांसफ़र की यूनिट फर्स्ट का सेकंड पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। ये जो है क्या है, हीट ट्रांसफ़र का जो है सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो जो बचा हुआ टॉपिक था वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिससे पहली यूनिट जो है उसका शॉर्ट रिविज़न कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, अब बात करते हैं। जैसे मैंने पहले आपको यहाँ तक बता दिया था कि ये जो टॉपिक था हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन इन अ होलो स्फीयर, इसका फॉर्मूला वगैरह मैंने बता दिया था। एक शॉर्ट रूप में बता रहा हूँ, ठीक है। डेरिवेशन वगैरह इनकी मैं, अगर आप कहेंगे या कमेंट करके, तो मैं आपको इसकी डेरिवेशन भी करवा दूंगा, ठीक है। अदरवाइज आप इसका एटलीस्ट फार्मूला तो याद रखिए, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा कुछ नंबर का तो आप कर ही सकें उसमें। बाकी मैं आपको थ्योरी थ्योरी जितनी भी है वो सारी की सारी करवा दे रहा हूँ। तो देखिए, हीट ट्रांसफर थ्रू कन्वेक्शन, कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर कैसे होता है। तो देखिए, कन्वेक्शन का मतलब होता है कि किसी भी अगर लिक्विड के थ्रू हीट ट्रांसफर हो रहा है, जैसे कि आपको पता है कि हीट एक्सचेंजर जो होता है उसके अंदर जो हीट ट्रांसफर होता है वो कन्वेक्शन के थ्रू होता है, ठीक है। और दूसरे नंबर, अब देखिए इसमें लिख रहा है इन प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड, यानी कि कन्वेक्शन के थ्रू जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो फ्लूइड की प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है। किसके? मोशंस ऑफ फ्लूइड, यानी कि फ्लूइड का जो मोशन होता है। जैसे आपको पता है, मैं आपको बता दूं इसमें कि हीट एक्सचेंजर जो होता है उसमें फ्लूइड कैसे फ्लो करता है, इस तरीके से ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। और एयर कैसे फ्लूइड करती है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से फ्लूइड करती है। तो जो फ्लूइड का मोशन है या एयर का मोशन है, वो जो है किस तरीके से हो रहा है, वो फ्लूइड के मोशन के द्वारा हीट ट्रांसफर कर रहा है। एयर जो है ट्रांसफर कर रही है हीट अपनी, किसकी तरफ? फ्लूइड की तरफ, ठीक है। यह समझ लीजिए फ्लूइड जो है अपनी हीट को जो है एयर में रिलीज कर रहा है, एयर उसको एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। चलिए, अब इसका सिंपल जो है कॉन्सेप्ट, जैसे आपको बताया कंडक्शन का, मैंने आपको बताया था फोरियर लॉ होता है। इसका जो कन्वेक्शन का होता है, जो लॉ जिस पे डिपेंड करता है कन्वेक्शन या वर्क करता है, वो होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड टेम्परेचर डिफरेंस। उसमें भी यही था, ए इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, लेकिन उसमें टेम्परेचर ग्रेडियंट था, ठीक है। उसमें टेम्परेचर ग्रेडियंट था, क्यों? क्योंकि देखिए वहाँ पे क्या है, एक सॉलिड सरफेस में कंडक्शन ज़्यादा होता है अच्छे से। तो सॉलिड सरफेस होगा तो उसकी कुछ ना कुछ थिकनेस होगी, मान लीजिए एक्स थी, तो इसीलिए हमने टेम्परेचर ग्रेडियंट लिया था। लेकिन फ्लूइड में क्या होता है, कोई भी हमारी सॉलिड में नहीं होता, वो एक लिक्विड होता है, तो लिक्विड का कोई एरिया तो वो तो होता नहीं है, थिकनेस तो होती नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस लेंगे, प्रोपोर्शनल का साइन हटा देंगे। तो वहाँ पे देखिए कंडक्शन में हमने के लिया था, जिसको हम थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा प्रोपोर्शनल का साइन हटा के जो कांस्टेंट लगता है उसको हम बोलते हैं एच। एच जो होता है वो होता है हमारा फिल्म कोफिशिएंट, ठीक है, जिसको हम फिल्म कोफिशिएंट कहते हैं। जो कि एक तरीके से क्या है, हमारा कन्वेक्शन के लिए जैसे उसमें थर्मल कंडक्शन होता था, इसमें जो है फिल्म कोफिशिएंट जो है एक तरीके से जो फ्लूइड है उसकी प्रॉपर्टी होती है। जैसे के जो है सॉलिड की प्रॉपर्टी है, एच जो है फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम डेल्टा टी एच और ए को जो है नीचे ले आए, 1/H A, तो ये क्या होता था? थर्मल रेजिस्टेंस। तो थर्मल रेजिस्टेंस आपको पता है कन्वेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, 1/HA। और अगर आप कंडक्शन के लिए बात करें तो कंडक्शन के लिए मैंने पहले ही बता दिया था कि B/KA, ठीक है। ये जो होता था कंडक्शन के लिए, ये होता था कन्वेक्शन कन्वेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जो होता है एच, जो है हीट कन्वेक्शन के लिए हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होता है। चलिए अब अगले टॉपिक की बात करते हैं। तो अब चलिए बात करते हैं कि हमारा अगर कोई भी बॉडी है, जैसे एक मान लीजिए हमारा कोई भी एक प्लेट है, उसमें टेम्परेचर का T1 है और लोअर टेम्परेचर T2 है, यानी कि हॉट गैस जो है उसका टेम्परेचर T1 है और कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर T2 है या T एटमोसफियर है, ठीक है। तो अब इसमें जो हीट का ट्रांसफ़र है वो कैसे होगा। तो सबसे पहले आपको पता है कि अगर जिस जगह पर कोई भी मेटल ना हो या एयर हो, उस जगह पर हमारा क्या होता है, कन्वेक्शन होता है। तो पहले हमारा क्या होगा, इस जगह पर कन्वेक्शन होगा, ठीक है। फिर हमारा बीच में जो मेटल की बॉडी है ये, इसमें क्या होगा, कंडक्शन होगा, सिंपल सी बात है। और लास्ट में हमारा क्या होगा, कन्वेक्शन होगा, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने बताई है कि यहाँ पे पहले कन्वेक्शन होगा, फिर कंडक्शन होगा और फिर कन्वेक्शन होगा। और देखिए थर्मल रेजिस्टेंस नहीं, सॉरी, जो क्यू होगा हमारा हीट ट्रांसफ़र होगा वो 1/HA होगा, L/KA होगा, यानी कि L इसकी लेंथ है, और इसका H 1/H2A हो जाएगा, ठीक है। अब टोटल हीट ट्रांसफ़र की बात करेंगे, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र की, तो वो क्या हो जाएगा, Q बराबर टी डेल्टा टी लिख लीजिए या Tg - T लिख लीजिए, जैसे भी लिखना हो, गैस और एटमॉस्फेरिक का, ठीक है, बटे या अपॉन में जितना भी हमारा थर्मल रेजिस्टेंस है वो।
थर्मल रेजिस्टेंस टोटल को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक फॉर्मूला आप देख लीजिए कि टोटल फॉर्मूला हमारा क्या बनता है। ठीक है, अब इसको कंपेयर करेंगे Q बराबर यू ए डेल्टा टी से, और U जो होता है वो हमारा ओवरऑल थर्मल कोफिशिएंट, थर्मल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होता है, या थर्मल रेजिस्टेंस इसको हम कहते हैं। तो 1/U हो जाएगा 1/H प्लस L/K प्लस 1/H2। ठीक है, तो ये जो होता है हमारा, इसका भी पूछ लेता है ओवरऑल थर्मल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट क्या होता है, तो इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब देखिए जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है। तो उसका बारे में मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। तो देखिए, फॉर द, बस पढ़ते चलिए और मैं आपको इसको समझाता जाऊँगा। ठीक है, समरी करता जाऊँगा इसकी क्या है। फॉर द सफिशियंट थिन वायर, सफिशियंटली थिन वायर पुटिंग इंसुलेशन अराउंड द वायर मेनली रिजल्ट इन इंक्रीजिंग हीट ट्रांसफर रेट इंस्टीड ऑफ डिक्रीज इट। देखिए इसका कहने का मतलब ये है कि जब किसी पतले वायर पर कोई भी इंसुलेशन चढ़ाया जाता है तो वो वायर जो है क्या करती है, हीट ट्रांसफ़र को बढ़ा देती है, यानी कि हीट को बढ़ा देती है, हीट ट्रांसफ़र रेट को बढ़ा देती है घटने की बजाय। यानी कि अब ये चीज़ सोचिए, इंसुलेटिंग का मतलब क्या होता है, इंसुलेशन का मतलब क्या होता है। इंसुलेशन का मतलब ये होता है हीट को रोकना। बट इंसुलेशन यहाँ पे क्या लिख रहा है कि इंसुलेशन चढ़ा है और हीट ट्रांसफर ज़्यादा हो रहा है, हमारा हीट तो रुक ही नहीं रही। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा। अभी अभी देखिए पहले कि ये हमारा एक रॉड है, इसके ऊपर हमने एक इंसुलेशन चढ़ा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक रॉड है, इसके ऊपर हमने क्या किया, एक इंसुलेशन की लेयर चढ़ा दी है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये कि इंसुलेशन जो है ये हमने इंसुलेशन चढ़ा दिया है। ठीक है, अब देखिए रॉड में आपको पता है ये इंसुलेशन के अंदर अंदर क्या होगा, कंडक्शन होगा। कोई भी मटेरियल है तो कंडक्शन होगा, और बाहर में एटमोसफियर में क्या हो जाएगा, कन्वेक्शन हो जाएगा। तो सिंपल है। तो अगर हम कहें कि इसके अंदर का टेम्परेचर Ti है और बाहर का टेम्परेचर Ta है, ठीक है, और आउटर रेडियस इंसुलेशन की Ro हो गया आउटर। ठीक है, तो हीट ट्रांसफ़र क्या होगा, तो हीट ट्रांसफ़र सिंपल सी बात है, पहले कंडक्शन होगा और फिर उसके बाद कन्वेक्शन होगा, फिर कन्वेक्शन होगा। सिंपल है, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि जो हमारा सिलिंड्रिकल रॉड होती है, पिछले मैंने बताया था कि सिलिंड्रिकल रॉड जो होती है उनमें कंडक्शन का फॉर्मूला क्या होता है सिलिंड्रिकल में, तो Q बराबर डेल्टा टी एल एन आर ओ 2π/K/L डेल्टा टी एल एन आर ओ अपन आर ए। लेकिन अगर थर्मल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो ये चीज़ नीचे आ जाएगी। तो थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये निकल के आ रहा था कंडक्शन के लिए, और कन्वेक्शन के लिए आप निकालेंगे तो ये निकल के आएगा थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कन्वेक्शन के लिए। क्लियर, तो ये आपको पहले भी देख लेने, वीडियो में पिछली वीडियो में बता चुका है, जिसकी मैं लिंक आपको ऊपर दे दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये कन्वेक्शन के लिए हो जाएगा। Ri आपको बता दिया, रेडियस ऑफ थिन वायर की रेडियस है। आउटर रेडियस इंसुलेशन के साथ में है Ro। क्लियर, अब मैं क्या बात करते हैं कि व्हेन इनिशियली पुटिंग इंसुलेशन, अगर हम Ro को बढ़ाते जाएं, यानी कि इंसुलेशन की जो लेयर है उसको हम जो है बढ़ाते जा रहे हैं, तो क्या होगा समझिए। इंसुलेशन की लेयर को बढ़ाते जा रहे हैं, यहाँ पे मैं डायग्राम में आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ कि अगर ये रेडियस की जो लेयर है अगर हम इसको बढ़ाते जाएं, ठीक है, इसको हम बढ़ाते जाएं तो क्या होगा कि जो कंडक्शन है, कंडक्शन तो बढ़ गया, यानी कि जो कंडक्शन हो जाएगा क्योंकि उसकी मटेरियल की लेंथ बढ़ गई ना, ये वाली मटेरियल बढ़ गया। अब मटेरियल बढ़ जाएगा तो कंडक्शन बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। तो अब देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि कंडक्शन बढ़ेगा, कंडक्शन इंक्रीज होगा और कन्वेक्शन डिक्रीज होगा। ठीक है, कन्वेक्शन डिक्रीज होगा। तो अब देखिए मैंने भी यहाँ पे ये लिखा है कि थर्मल कन्वेक्शन जो है वो डिक्रीज हो रहा है और थर्मल रेजिस्टेंस फॉर कंडक्शन, याद रखिए समझिए इस चीज़ को, थर्मल रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, ये चीज़ क्लियर लिख दी है, समझ गए। लेकिन अब इसका क्या मतलब है कि जो लेस देन या ग्रेटर देन होता है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कहने का कि थर्मल रेजिस्टेंस फॉर कंडक्शन, थर्मल रेजिस्टेंस फॉर कंडक्शन जो है बढ़ तो रहा है और थर्मल रेजिस्टेंस फॉर कन्वेक्शन घट रहा है, लेकिन जो घटने वाली पावर है वो बढ़ने वाली पावर से बहुत ज़्यादा है। इसका कहने का मतलब ये है कि कन्वेक्शन वाला जो थर्मल रेजिस्टेंस है आर फॉर कन्वेक्शन रेजिस्टेंस वो बहुत तेज़ी से गिर रहा है, और जो बढ़ने वाला है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्शन वो बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। समझ रहे हैं, वो बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है और कन्वेक्शन बहुत धीरे धीरे बहुत तेज़ी से घट रहा है। तो इसका कहने का मतलब क्या हो गया, इसका कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम इसके अपोजिट में बात करें तो हीट ट्रांसफ़र फॉर कन्वेक्शन,
समझिए, कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र जो है वो बहुत जल्दी हो रहा है और कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र जो है बहुत धीरे धीरे हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि हीट जो है कंडक्शन के थ्रू निकल नहीं पा रही है। आप समझिए कि हीट जो है हमने क्या किया कि इसकी लेंथ, इसका डायमीटर बढ़ा दिया, रेडियस को बढ़ा दिया, ठीक है, कंडक्शन की रेडियस को बढ़ा दिया। तो अब जो है हीट ट्रांसफ़र बहुत धीरे धीरे हो रहा है, बढ़ तो रहा है हीट ट्रांसफ़र, सॉरी यहाँ पे घट तो रहा है हीट ट्रांसफ़र, लेकिन बहुत धीरे धीरे घट रहा है। क्यू जो है बहुत धीरे धीरे घट रहा है, यानी कि हीट जो है बहुत धीरे 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 बाहर निकल रही है, यानी कि हीट जो है उसी के अंदर रह रही है। समझ रहे हैं आप, हीट जो है उसी के अंदर रह रही है। तो इसका कहने का मतलब क्या हो गया, इस कंडीशन में हमारा कन्वेक्शन भारी पड़ गया। समझ रहे हैं, कन्वेक्शन भारी पड़ गया और रेडियस कन्वेक्शन वह तेजी से घटने लगेगा। समझिए, थर्मल रेडिएशन फॉर कन्वेक्शन जो है बहुत तेजी से घटने लगेगा, या हम कह लें कि थर्मल रेजिस्टेंस फॉर कंडक्शन बहुत तेजी से, बहुत धीरे धीरे जो है बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई। अब इस चीज़ का रिजल्ट क्या निकल के आता है, रिजल्ट भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए इसमें, तो देखिए अब हम क्या करते हैं कि देन वी पुटिंग इंसुलेटिंग रेडियस थिकनेस। अब हम थिकनेस को और ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हैं, हमने थोड़ा बढ़ाया, हम कहते हैं हम और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। तो और ज़्यादा बढ़ाने पर क्या होगा इसका, देखिए पहले क्या है कि मैं बता रहा था कि थर्मल रेजिस्टेंस जो है फॉर कंडक्शन वो घट तो रहा है। समझिए यहाँ पे देखिए, थर्मल रेजिस्टेंस फॉर कंडक्शन जो है वो बढ़ तो रहा है, लेकिन क्या है बहुत धीरे 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 बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही हमने रेडियस को बढ़ाया, थिकनेस को बढ़ाया, तो थर्मल रेजिस्टेंस फॉर कंडक्शन वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लग गया, ग्रेटर देन हो गया यहाँ पे। ठीक है, और थर्मल रेजिस्टेंस फॉर कन्वेक्शन घट गया। और घट रहा है कैसे, धीरे धीरे घट रहा है, या इसका अपोजिट कह लीजिए कि कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र जो होना है, यानी कि क्रिटिकल रेडियस ये है, और कंडक्शन के थ्रू जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी कि हीट जो बाहर निकलनी है वो बहुत धीरे धीरे, यानी कि लो है। देखिए हीट जो है लो है, बहुत धीरे धीरे बाहर निकल रही है। अब धीरे धीरे बाहर निकल रही है, इसका मतलब क्या है, हीट उसके अंदर रुकने की कोशिश कर रही है। समझ रहे हैं, हीट उसके अंदर रुकने की कोशिश कर रही है। और कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र बहुत जल्दी हो रहा है, यानी कि ऊपर की सरफेस तो ठंडी पड़ी है, लेकिन अंदर की सरफेस गर्म है। क्यों, क्योंकि अंदर से हीट ट्रांसफ़र ही नहीं हो पा रही है। समझ रहे हैं, बहुत धीरे धीरे हो रही है, बाहर का सरफेस ठंडा पड़ा है। तो जब मोटाई आर ओ को बढ़ाते जाएंगे, समझिए हिंदी में समझिए, जब आर ओ को बढ़ाते जाएंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा, कंडक्शन फॉर हीट ट्रांसफ़र जो होगा भारी पड़ने लगेगा, और कंडक्शन फॉर रेजिस्टेंस जो होगा वो अधिक तेज़ी से बढ़ने लगेगा, या कह लीजिए कि हीट ट्रांसफ़र थ्रू कंडक्शन जो है बहुत तेज़ी से घटेगा। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि हमारा हीट बाहर नहीं निकल पा रही है और आउटर सरफेस हमारा ठंडा पड़ा है। ठीक है, तो क्रिटिकल रेडियस क्या कहती है, इट इज़ अ आउटर रेडियस, ये वो रेडियस है जिसके बाद हीट ट्रांसफर रेट स्टार्ट डिक्रीजिंग ऑन अप्लाइंग इंसुलेटिंग शीट ऑल अराउंड। इसका मतलब ये है कि क्रिटिकल रेडियस एक वो रेडियस होती है जिसके बाद अगर हम जो है और ज़्यादा रेडियस को बढ़ा देंगे तो हमारा हीट ट्रांसफ़र रेट क्या है, घटने लगेगा। मतलब कहने का मतलब क्या था, कहने का मतलब मेरा ये है सिंपल सा मेथड, कि इस वाले में मैंने आपको बताया है यहाँ पे कि पहले क्या है कि हमारा हीट ट्रांसफ़र जो हो रहा है घट तो रहा है, हीट ट्रांसफ़र घट रहा है लेकिन बहुत धीरे धीरे घट रहा है, यानी कि क्या है, हमारी हीट बहुत जल्दी जल्दी बाहर निकल रही है। समझ रहे हैं, हीट बहुत जल्दी जल्दी बाहर निकल रही है। अब हमने क्या किया, इंसुलेटिंग रेडियस को बढ़ा दिया, तो हीट जो है बहुत धीरे धीरे बाहर निकल रही है, पहले तेज निकल रही थी अब धीरे धीरे निकल रही है। तो इसका कहने का मतलब वही है कि क्रिटिकल रेडियस एक वो रेडियस है जिस रेडियस पे आके हमारा हीट ट्रांसफर रेट जो है धीरे 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 होने लगता है। और जैसे ही हीट ट्रांसफर जो है धीरे धीरे होने लगेगा, अब मान लीजिए कि हीट वो ट्रांसफर ही नहीं कर पा रही है, तो अंदर वो गर्म पड़ जाएगा। सिंपल सी बात है, गर्म पड़ जाएगा, वायर गर्म पड़ जाएगा तो बेकार हो जाएगा। ठीक है, मटेरियल जो है उसको पिघला देगा, गड़बड़ कर देगा वायर को। तो इसीलिए हीट ट्रांसफ़र होना बहुत ज़रूरी है ना, हीट ट्रांसफ़र होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए क्रिटिकल रेडियस वो रेडियस होती है जिस रेडियस पर आकर हीट ट्रांसफ़र रेट जो है डिक्रीज़ होने लगे। अब जैसे ही डिक्रीज़ होने लगेगा वो तो हमारे लिए बेकार हो जाएगा। इसीलिए हमें बस उतना ही रखना है कि जहाँ तक हमारा हीट ट्रांसफ़र तेज़ी से होने लगे, और जैसे ही लगेगा धीरे धीरे होने लगा, मतलब जैसे रेडियस बढ़ाते गए, इस ग्राफ से समझिए, रेडियस बढ़ाते गए, हीट ट्रांसफ़र बढ़ता गया,
फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके बाद हीट ट्रांसफर रेट घटने लगेगा। तो वो जो पॉइंट है, वो जो रेडियस है, वही रेडियस क्या होगी, क्रिटिकल रेडियस होगी। तो क्लियर आपकी ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि क्रिटिकल रेडियस जो है हमारा क्या होता है। अब समझ लीजिए फॉर मैक्सिमम हीट ट्रांसफर रेट, हीट ट्रांसफर के रेट के लिए जो क्रिटिकल रेडियस है, ठीक है, या फॉर वायर के लिए देखेंगे तो क्रिटिकल रेडियस का फॉर्मूला होता है के इंसुलेशन बटे एच, यानी कि इंसुलेशन का जो मटेरियल है बटे एच। एच मैंने आपको बता दिया फिल्म कोफिशिएंट होता है, ठीक है। स्फीयर के लिए बात करेंगे तो क्रिटिकल रेडियस का कितना हो जाएगा, 2 इंटू जो हमारा इंसुलेशन का मटेरियल है के, जो थर्मल कंडक्टिविटी जिसको हम कहते हैं, बटे एच यानी कि फिल्म कोफिशिएंट, ठीक है। स्फीयर के लिए 2 लग जाएगा, सिलेंडर के लिए के अपॉन एच रहेगा। क्लियर। अब इसका सिग्निफिकेंस समझना चाहे तो सिग्निफिकेंस समझ सकते हैं इसका। फॉर सफिशियंटली थिन वायर्स हुज रेडियस इज लेस देन क्रिटिकल रेडियस, हमारा क्रिटिकल रेडियस से कम है, ठीक है। थिन वायर पर क्रिटिकल रेडियस से बहुत कम है। फॉर इंसुलेशन बाई पुटिंग द इंसुलेशन ऑल अराउंड द वायर विल रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर जो है बढ़ता जा रहा है, ठीक है, इंस्टीड ऑफ डिक्रीजिंग इट, यानी कि हीट ट्रांसफर रेट जो है जैसे हमने बढ़ाया तो हीट ट्रांसफर तो बढ़ता जा रहा है, ठीक है, डिक्रीज होने के बजाय बढ़ेगा ही, ठीक है। बिकॉज क्या होता है, क्यों बढ़ता है ऐसा, क्योंकि इनिशियली द कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस जो होता है वो घटने लगता है, यानी कि जो आर फॉर थर्मल है कन्वेक्शन का बाहर का, वो जो है घटने लगा है, वो जो है घटने लगा है। अब ये चीज़ हमारी अगर घटने लगेगी तो अंदर क्या होगा हमारा, समझिए अंदर क्या होगा कि हीट ट्रांसफर रेट जो है वो भी बहुत तेज़ी से होगा, ठीक है। ये चीज़ अगर मान लीजिए ये रेडियस है, अगर बाहर की चीज़ें मान लीजिए प्रेशर से समझिए, बाहर का प्रेशर कम है, ठीक है, अंदर का प्रेशर ज़्यादा है, तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले बताया था कुछ वीडियो में कि प्रेशर जो है हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर हमेशा जाता है, ठीक है। तो यही होगा, इसी तरीके से लोअर टेम्परेचर अगर यहाँ पे है और अंदर हायर है तो अंदर से बाहर की ओर जाएगा, समझ रहे हैं। अब क्या हुआ, हमने मोर रैपिडली देन इंक्रीजिंग द कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस, कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू विच ओवरऑल हीट ट्रांसफर रेट इंक्रीजेस, यानी कि हीट ट्रांसफर रेट जो है बहुत जल्दी जल्दी होगा, ये चीज़ क्लियर है। अब हमने क्या किया, बट आफ्टर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ रेडियस फर्दर इंक्रीज द इंसुलेशन, अब हमने इंसुलेशन को और बढ़ा दिया, समझ रहे हैं। अब हमने क्या किया कि इंसुलेशन को और बढ़ा दिया। अब इंसुलेशन को जब हम और बढ़ा देंगे तो हमारा क्या होगा कि जो अंदर का रेजिस्टेंस है वो तो ज़्यादा हो जाएगा और बाहर का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, समझ रहे हैं। बाहर का रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, अंदर का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा, देखिए कंडक्शन का जो रेजिस्टेंस है वो जल्दी जल्दी बढ़ेगा, वो जल्दी बहुत ज़्यादा होगा किसके कंपेयर में, कन्वेक्शन के में। यानी कि इसका मतलब क्या है, आफ्टर दैट हीट ट्रांसफर रेट डिक्रीजिंग, यानी कि हीट ट्रांसफर उतना जल्दी जल्दी नहीं हो पाएगा, और जल्दी जल्दी नहीं हो पाएगा हीट ट्रांसफर रेट तो क्या है, वायर गर्म हो जाएगा, और वायर गर्म हो जाएगा तो वो बेकार हो जाएगा। तो ये जो लिमिट है रेडियस की कि इसके बाद हमें नहीं बढ़ानी है रेडियस इंसुलेशन की, तो वो जो लिमिट है रेडियस की, वही रेडियस की जो लिमिट है वो कहलाती है क्रिटिकल रेडियस, ठीक है। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।